हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे सर्विस तो बना दी है। क्लियर? ठीक है। और एक बार प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। ओके। अगर हम गो टू ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। क्लियर? देखो अभी जो हमने नाम ऐड किया था रेशमा शिंदे वो यहाँ पे ऐड भी हो गया है। ओके। इसके बाद अगर हम ऑल कॉन्टैक्ट्स पे आएंगे, ऑल कॉन्टैक्ट्स पे तो यही है, ऐड कॉन्टैक्ट्स पे आएंगे तो हमें ये फॉर्म दिखना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट नेम, यूज़र रोल, इमेज यूआरएल, ईमेल आईडी। फर्स्ट नेम, यूज़र रोल, इमेज यूआरएल, ईमेल आईडी। और क्या है? और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेजिग्नेशन एंड कंपनी। ऐड कॉन्टैक्ट में डेजिग्नेशन है, कंपनी है, एक फील्ड हम ऐड कर लेते हैं उसमें। ठीक है। सो फॉर्म कंपोनेंट में जाके यहाँ पे जो तुम्हारा क्रिएट ऐड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट ले लेते हैं एक फील्ड और। क्लियर? सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट। ओके। सेव। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इनपुट मेथड यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके। हेलो। ओके। ठीक है। अब सबसे पहले हमें आज क्या करना है, हम एक बार सर्विस देख लेते हैं। ओके। तो सर्विस में जाके देखो, आपको यहाँ पे हमने सर्विस बना ली थी, वो उसका नाम रखा है हमने क्रिएट कॉन्टैक्ट। ओके। क्रिएट कॉन्टैक्ट में हमने बॉडी पास की और उसका टाइप क्या रखा है हमने? आई कॉन्टैक्ट। ओके। आई कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे डेटा हमने लिया है। ओके। प्रॉमिस उसका टाइप दिया है हमने आई कॉन्टैक्ट एरे। ओके। उसके बाद यहाँ पे डेटा इक्वल टू बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल, मतलब ये आपकी बेस यूआरएल रह जाएगी वहाँ पे। ओके। और स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब क्रिएट कॉन्टैक्ट का एक बार हम सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे कि यूआरएल हमारी एक्यूरेट है कि नहीं। ओके, क्रिएट कॉन्टैक्ट। ओके। क्लियर? इसके बाद क्रिएट कॉन्टैक्ट। ओके। उसके बाद एक हमारी मेथड क्या है? पोस्ट मेथड। एक्सियोस डॉट पोस्ट, और ये डेटा मतलब ये यूआरएल हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और उसके साथ ये बॉडी जाएगी। ओके। अब यहाँ पे इसके बाद हमें इसे इस सर्विस को हमें लेना है रिडक्स के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे contact डॉट एक्शन डॉट टीएस में और यहाँ पर इसे कॉल करेंगे। ओके। सो यहाँ पर हमें एक्शन लिखनी है क्रिएट कॉन्टैक्ट की। क्लियर? क्रिएट कॉन्टैक्ट की एक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट ऑल कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन। ओके। बाकी का आपको सेम ही है। ठीक है। कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन। ओके। क्या है यहाँ पे? क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन कोलन एनी इक्वल टू क्रिएट असिंक थंक। ओके। पैरेंथेसिस करली और डबल कोट, और यहाँ पे जाएगा आपका सेम एज इट इज ये एक्शन क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर इसे पास करता हूँ और कॉमा। ओके, अब यहाँ पे आपको असिंक और अवेक मेथड लिखना है। सो असिंक पैरेंथेसिस क्या जाएगा यहाँ पे आपका, सबसे पहले पेलोड। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, पेलोड में आपको यहाँ पे बॉडी भेजनी है, ठीक है। पेलोड, ओके, पेलोड कोलन करली ब्रैकेट्स क्या जाएगी आपकी, बॉडी। ओके, और बॉडी का टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, आई कांटेक्ट। ओके, हमारे इंटरफेस का नाम ही है ये। ओके, आई कांटेक्ट, कॉमा, करली ब्रैकेट्स, रिजेक्ट विथ वैल्यू। ओके, और कोलन, प्रॉमिस, बैकटिक, ओ बैकटिक नहीं, डायमंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आई कांटेक्ट, उसका टाइप मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, प्रॉमिस के अंदर एक ऑब्जेक्ट ही होता है जिसको हमें रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। और रिजॉल्व करेंगे हम उसको ट्राई और कैच के अंदर, ठीक है। सो आई कांटेक्ट और एनी, ओके, पैटर्न करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्राई और कैच का मेथड लिखना है। सो ट्राई और कैच करने के लिए कैच, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। अब ट्राई के अंदर क्या जाएगा, हमारा जो सर्विस है वो। लेकिन उससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को हमें बाहर निकालना है। सो कॉन्स्ट करली ब्रैकेट बॉडी इक्वल टू पेलोड। ओके, और अब लेट आर एस इक्वल टू अवेट। सर्विस के अंदर हमने क्या फंक्शन लिखा है, और हमारे सर्विस का नाम क्या है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट, क्या फंक्शन था उसके अंदर, क्रिएट कॉन्टैक्ट। और क्रिएट कॉन्टैक्ट के अंदर हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे क्या पास किया है हमने, बॉडी। सो यहाँ पे आएगा आपका बॉडी। ओके, क्लियर। और रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न आर एस डॉट डेटा। ओके, और कैश मेथड के अंदर लेंगे हम एरर। सो एरर कोलन एनी, अगर इसके अंदर कुछ एरर आता है या हमारी यूआरएल के अंदर कुछ एरर रहता है सर्विस के अंदर, तो हम इसे कैश मेथड में उसे कैच कर सकते हैं। ओके, सो इफ नॉट एरर, नॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स, नॉट एरर डॉट रिस्पॉन्स थ्रो एरर। ओके, और रिटर्न क्या करेंगे हम इसे, रिजेक्ट विथ वैल्यू, रिटर्न रिजेक्ट विथ वैल्यू एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा ही जाएगा उसको। ओके, अब ये हमने यहाँ पे एक्शन लिख लिया है। ओके, और सिंपली एक्सपोर्ट किया है क्या, यस, एक्सपोर्ट भी किया है। अब इसे लेंगे हम रिड्यूसर के अंदर। सो कॉन्टैक्ट डॉट रिड्यूसर डॉट टी एस। ओके, और यहाँ पे ये हो गई आपकी पहली केस। अब यहाँ पे जाएगी आपकी सेकंड केस। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे हम बिल्डर, बिल्डर डॉट एड केस पैरेंथेसिस, क्या है हमारे एक्शन का नाम, एम्प्लॉय। ओ, एम्प्लॉय क्यों आता है मेरे सामने हर बार, कॉन्टैक्ट एक्शन डॉट क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन। ओके, कॉमा, फुलफिल
इज फुलफिल नहीं आएगा यहाँ पे। ओह कॉमा नहीं, यहाँ डॉट फुलफिल। ओके, डॉट फुलफिल स्टेट कॉमा एक्शन हेड एरो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। और क्या है हमारी स्टेट, स्टेट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे हमें एक ही कांटेक्ट भेजना है। सो स्टेट डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ओके, क्लियर है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, डॉट फुलफिल ओ कॉमा। ओके, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी ये हमने रूट रिड्यूसर से इसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और रूट रिड्यूसर को हमने स्टोर से कॉन्फ़िगर किया है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली हम अब क्या कर सकते हैं, एक बार इसे लिख, एक बार इसे आप राइट करोगे ना, बाद में आपको इसे फिर से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपको सर्विस लिखना है। सर्विस के बाद आपको डेटा कहाँ पे लेना है, तुम्हारे एक्शन के अंदर। ओके, एक्शन के अंदर, एक्शन के बाद तुम्हारे रिड्यूसर के अंदर। उसके बाद आप डायरेक्टली उससे क्या कर सकते हैं, आपके कंपोनेंट में ले सकते हैं। सो यहाँ पे ऐड कांटेक्ट, और ऐड कांटेक्ट के अंदर एक बार कांटेक्ट हुआ क्या यहाँ पे, ओके हो गया है कांटेक्ट, यूजर रोल इमेज यूआरएल। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे देखो तो ऐड कांटेक्ट के अंदर, लेकिन अब इसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लेना है आपका स्टेट सबसे पहले तो। ठीक है, सो कॉन्स्ट एम्प्लॉय रिडक्स स्टेट लेने से पहले भी हमें सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, सो इंपोर्ट एक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट एस्ट्रिक्स एज एम्प्लॉय ए कॉन्टॅक्ट एक्शन, एम्प्लॉय डोक्यात घुसलं माझ्या, कॉन्टॅक्ट एक्शन फ्रॉम ट्रिपल कोट डॉट डॉट स्लैश, और क्या है आपका रिडक्स फाइल स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एक्शंस। ओके, फिर से आपको रिड्यूसर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट एस्ट्रिक्स एज कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट रिड्यूसर रिड्यूसर। ओके, फ्रॉम डबल कोट डॉट डॉट स्लैश, क्या आएगा यहाँ पे, रिडक्स फाइल स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट रिड्यूसर। ओके, इसके बाद आपको ठीक है, बाद में हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच कोलन ऐप डिस्पैच, ये रिडक्स फाइल स्लैश स्टोर से आया होगा। ये देखो, ये रिडक्स स्टोर से आया है। ठीक है, ऐप डिस्पैच इक्वल टू क्या आएगा आपका, यूज डिस्पैच, ये रिएक्ट रिडक्स से आएगा आपका। ओके, और फंक्शन उसकी वजह से पैरेंथेसिस। ओके, क्लियर। इसके बाद हम इसकी स्टेट डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट। इसके पहले हम गेट ऑल कॉन्टैक्ट में क्या स्टेट डिक्लेयर की थी हमने, कॉन्टैक्ट रिडक्स स्टेट। ओके, यहाँ पर आप कोई कोई भी स्टेट रख सकते हैं। ठीक है, और इस अलग कंपोनेंट में आप यहाँ पर कोई भी स्टेट रख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही रखना है,
ठीक है, लेकिन मैं सेम ही रखता हूँ यहाँ पे। सो कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट रिडक्स स्टेट, कॉन्टैक्ट रिडक्स स्टेट कोलन कॉन्टैक्ट रिड्यूसर, कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट इनिशियल स्टेट, ओके, इक्वल टू यूज सिलेक्टर और आपका स्टेट सिलेक्टर। ये कहाँ से इंपोर्ट हो आपका यूज सिलेक्टर? रिएक्ट रिडक्स से, ओके। पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस और आपका क्या आएगा यहाँ पे? स्टेट कोलन रूट स्टेट। रूट स्टेट कहाँ से आएगा आपका? स्टोर से, ओके। सो यहाँ पे उसको रिटर्न करना है आपको, स्टोर को, ठीक है, मतलब स्टेट को रिटर्न, स्टोर के अंदर के स्टेट को, ठीक है, जो है आपका क्रिएट एक्शन। सो रिटर्न स्टेट, इसके अंदर कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट क्या आएगा यहाँ पे? काउंटर फीचर की, यस काउंटर फीचर की आएगा, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? सिर्फ स्टोर को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, डिस्पैच मेथड को लिया, ठीक है, और वहाँ पर एक स्टेट डिसाइड कर दी उसकी, ठीक है। लेकिन अब हमने जो फंक्शन लिखा, कोई फंक्शन लिखा है क्या यहाँ पे अभी? हेलो, नहीं, हेलो, यस सर। हाँ, हमने कोई सबमिट फॉर्म का फंक्शन नहीं लिखा है, ना कोई यहाँ पे ये का एरर देते हैं, लोडर ड्यूज डिस्पैच स्टेट कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट कॉन्टैक्ट फीचर की स्टेट कोलन रूट स्टेट, वाला का एरर है, जस्ट मिनट। हाँ, एक्सपेक्टेड स्टेट कोलन रूट स्टेट, ओ हे जे आहे हे इथे क्लोज होतील, ओके, पॅरेंथेसिसचा एरर, ओके, क्लिअर, ठीक आहे। आता इथे काय करायचं आपल्याला? सर्वात अगोदर तुमच्या स्टेटला घ्यावं लागेल, बरोबर, कारण की जेव्हा पण आपण इथे डेटा फिल करणार ना, तर याची स्टेट चेंज होणार आहे, क्लिअर. तर त्या स्टेटला मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? तुमची एक स्टेट बनवावी लागेल, ठीक आहे. तर आपण एक स्टेट बनवून घेऊया. कॉन्स्ट array ब्रॅकेट इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट पॅरेंथेसिस. हा सुद्धा हुक इम्पोर्ट कुठून होईल? कुठून इम्पोर्ट झाला बघा हा यूज स्टेट? तुमच्या रिॲक्ट मधून, ओके. रिॲक्टचे इनबिल्ड हुक आहे हा, त्याच्यामुळे हा रिॲक्ट मधून इम्पोर्ट झालेला आहे, ठीक आहे. तुमचं यूज डिस्पॅच, यूज सिलेक्टर हे कुठून इम्पोर्ट झाले? तुमचे रिॲक्ट रिडक्स मधून, ओके. यूज डिस्पॅच, यूज सिलेक्टर हे जे हुक आहे ना, हा तुमचा रिॲक्टचा पार्ट नाही आहे, हा रिॲक्ट रिडक्सचा पार्ट आहे, ओके. सेपरेट लायब्ररी आहे, त्याचा पार्ट आहे तो, क्लिअर. तर इथं आहे तुमचा कॉन्टॅक्ट, कॉन्टॅक्ट कॉमा सेट कॉन्टॅक्ट, ओके, इक्वल टू यूज सिलेक्ट यूज स्टेट. यूज स्टेट मध्ये तुमचा कोणत्या टाईपचा डेटा आहे? तर इथे आहे तुमचा आय कॉन्टॅक्ट इंटरफेस, ओके, आय कॉन्टॅक्ट. आणि या आय कॉन्टॅक्टच्या नंतर आता आय कॉन्टॅक्ट जर का आपण यूज स्टेटला टाईप दिला, तर त्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागतील? सर्वच्या सर्व फील्ड इथे डिक्लेअर कराव्या लागतील, क्लिअर. आता इथे यूज जेव्हा पण आपण आय कॉन्टॅक्ट हा टाइप देतो, म्हणजे इंटरफेसचा टाइप देतो ना स्टेटला, तर तिथे तुम्हाला सर्वच्या सर्व फील्ड डिक्लेअर करावे लागतील, ओके. तर इथे एक
कोणत्या कोणत्या फील्ड आहेत आपल्या? आयडी आहे. काय एरर देते रे? ओके, आयडी कोलन डबल कोट. ओके, फर्स्ट नेम कोलन डबल कोट. ओके, नंतर तुमचं युजर रोल असेल, युजर रोल कोलन डबल कोट कॉमा कॉन्टॅक्ट कोलन डबल कोट. ओके, त्यानंतर कंपनी आहे, यानंतर इथे डेजिग्नेशन आहे, यानंतर इमेज URL सुद्धा आहे, इमेज URL. ओके, आणि परत कोणती फील्ड आहे? ईमेल. ईमेल आयडी. ओके ओके, ईमेल आयडी. ओके, क्लियर? ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है इनपुट एलिमेंट को. क्लियर? सो इनपुट एलिमेंट के लिए हमें एक फंक्शन लिखना है. स्टार्ट नहीं किया है, एक बार प्रोजेक्ट देखता हूँ मैं, स्टार्ट है कि क्या है. स्टॉप हो गया. ठीक है, npm स्टार्ट. ठीक है, तो हमें चेंज इनपुट का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ताकि हम इनपुट एलिमेंट को टारगेट कर सके. सो कॉन्स्ट चेंज इनपुट इक्वल टू पैरेंथेसिस. ओके, और डबल कोट, डबल कोट नहीं, फैट एरो कर्ली ब्रैकेट. ओके, अब इसके अंदर क्या जाएगा हमारा, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें टारगेट करना है. सो इवेंट जाएगा आपका. इसे आप कहाँ से लेंगे? रिएक्ट से लेंगे. सो रिएक्ट डॉट चेंज करना है, सो चेंज इवेंट. ओके, और किसे चेंज करना है? तो HTML के इनपुट एलिमेंट को. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका HTML इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट. ओके, और यहाँ पे आपको देना है उसका अपडेटेड स्टेट. ठीक है, सो अपडेटेड स्टेट क्या है हमारा, ये हमारा करंट स्टेट है, मतलब इस आई कॉन्टैक्ट के अंदर करंट का डेटा है हमारा. ठीक है, उसके अंदर ये आईडी फर्स्ट नेम यूजर रोल है. उसके बाद यहाँ पे सेट करेंगे उसे, तो यहाँ पे हमें सेट करना है. सो चेंज इनपुट के अंदर लेंगे हम सेट कॉन्टैक्ट, सेट कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, डॉट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट. ओके, कॉमा इसे करेंगे हम टारगेट. सो इवेंट टारगेट किसे करेंगे? कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट मतलब ये जो करंट का डेटा है ना उसको. ठीक है, करंट में क्या है आपका, आई कॉन्टैक्ट. सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम. ओके, एंड कोलन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ओके, अब ये हमारा जो चेंज इनपुट हमने फंक्शन लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको चेंज इनपुट ही लिखना है, आप दूसरा भी नाम लिख सकते हैं वहाँ पे. क्लियर? ओके, एक नॉर्मल फंक्शन है वो. ठीक है, इसके बाद हमें इसे बाइंड करना है हमारे हर एक इनपुट एलिमेंट पे. तो कैसे बाइंड करेंगे? सबसे पहले बाइंड करते समय आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो ये फर्स्ट नेम है, यूजर रोल है, कॉन्टैक्ट है, कंपनी है, डेजिग्नेशन, इमेज URL और ईमेल आईडी,
जो भी एपीआई के अंदर है वही आपको एज इट इज फील्ड यहाँ पे लेनी है, वही फील्ड आपको मॉडल के अंदर लेनी है। एक बार आपने इंटरफेस के अंदर जो फील्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर दी ना, वही फील्ड अगर आप, मतलब ये इंटरफेस अगर आप यहाँ पे इसका, इस स्टेट का टाइप अगर आप आई कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे गया वो, ऐड कांटेक्ट के अंदर, ओके, कहीं पर भी आप अगर उस मॉडल मतलब इंटरफेस का टाइप यहाँ पे रखते हैं स्टेट के अंदर, तो वो फील्ड यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। अगर इंटरफेस के अंदर ही गलत फील्ड है तो यहाँ पर भी वो फील्ड गलत ही हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में आपको उसे टारगेट करते समय वो टारगेट ही नहीं होगा वो एलिमेंट, ठीक है। समझो मैंने मॉडल के अंदर आई कांटेक्ट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम का एन स्मॉल कर दिया, तो क्या होगा, दो जगह पे एरर आ गए हमको। एक तो हमने ऐड कांटेक्ट के अंदर चेंज किया, एक और गेट ऑल कांटेक्ट के अंदर चेंज किया। मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो एरर चला जाएगा, ठीक है। समझ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे आपको गलत फील्ड्स नहीं लेनी है, ठीक है, ये मिसमैच हो जाता है बाद में। सो ऐड कांटेक्ट, और ऐड कांटेक्ट पे आने के बाद ये चेंज इनपुट जो हमने फंक्शन लिखा है ना यहाँ पे, इस फंक्शन को हमें बाइंड करना है हर एक आपके एलिमेंट के ऊपर, मतलब इस इनपुट एलिमेंट के ऊपर। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं, इससे मैं निकल देता हूँ यहाँ से, ओके। यहाँ पे इनपुट एलिमेंट पे सबसे पहले है फर्स्ट नेम, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जाएगा आपका ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज क्या है, इवेंट फैट एरो, और क्या है आपका यहाँ पे करंट फंक्शन का नाम, बोलो क्या है, चेंज इनपुट। और चेंज इनपुट में क्या जाएगा, आपने जो यहाँ पे ई लिया है वो ई, सो ई, ओके। और यहाँ पे जाएगा आपका वैल्यू, सो वैल्यू क्या है, वैल्यू इक्वल टू करंट स्टेट क्या है हमारी, रेशमा करंट स्टेट काय आहे? आपली इथे करंट स्टेट कोणती आहे सांग मला एकदा. हॅलो, जो मी या आय कॉन्टॅक्ट हा टाईप दिलेला आहे ही यू स्टेट आहे, ओके, यू स्टेट हुक आहे, याच्यामध्ये आपली करंट स्टेट कोणती आहे ते सांग मला एकदा. हॅलो, Add contact. ऍड कॉन्टॅक्ट ही करंट स्टेट आहे का? स्टॉप झाली स्क्रीन माझी, शेअर स्क्रीन, हा, सांगा सांगा पटकन सांगा, करंट स्टेट कोणती आहे माझी? ही तर माझी अपडेटेड स्टेट असणार आहे, करंट स्टेट कोणती आहे? हे जे आय कॉन्टॅक्ट आहे, हा डेटा ह्या सर्वच्या सर्व फील्ड माझ्या कोणत्या, मी डायरेक्टली शब्दच म्हणतो इथे, कोणत्या शब्दामध्ये आहे ते सांग मला. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम, यही आपको नेम लेना है। ये फर्स्ट नेम तो यहाँ पे प्लेस होल्डर है, इसको इग्नोर करो, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे जो आपका करंट स्टेट के अंदर जो डेटा है ना वही आपको लेना पड़ेगा, मतलब जो फील्ड है वही आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर स्मॉल एन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वहाँ पे एरर देगा वो, ओके, ये बात को ध्यान में रखो। फिर से अब यहाँ पे क्या है, आपका यूजर रोल है, सो फिर से आपको ऑन चेंज इवेंट लिखना है, सो ऑन चेंज इवेंट फंक्शंस, और क्या है फंक्शन का नाम, चेंज इनपुट, और चेंज इनपुट के अंदर क्या जाएगा मेरा, इवेंट। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू, वैल्यू के अंदर सबसे पहले जाएगा मेरा करंट स्टेट, करंट स्टेट क्या है, कॉन्टैक्ट, मतलब एक वेरिएबल है वो, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट
इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरा यूजर रोल। यूजर रोल ही है ना यहाँ पे, सो यूजर रोल। ओके, इसके बाद कॉन्टैक्ट है, सेम एज इट इज। क्या करना है आपको, ऑन चेंज फंक्शन और चेंज इनपुट फंक्शन। ओके, इवेंट, और यहाँ पे वैल्यू। वैल्यू क्या है मेरी, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर डॉट कॉन्टैक्ट। ओके, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे इमेज यूआरएल है। इमेज यूआरएल के लिए मेरा थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज यूआरएल का मैं सेपरेटली बता दू देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान में रखो, सिर्फ इमेज का चेंज करना है मुझे। सो यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ इवेंट, और यहाँ पे क्या जाएगा मेरा डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डॉट डेजिग्नेशन। ओके, इसके बाद कंपनी, पेस्ट। सो यहाँ पे रहेगा मेरा कंपनी। ओके, क्लियर हो गया। ईमेल आईडी नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ ईमेल आईडी बाकी है। ठीक है, सो पेस्ट इट एंड डॉट ईमेल आईडी। ओके, क्लियर। हेलो, कोई डाउट है इसमें। नो सर. ओके, ओके, आता सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं, एक फंक्शन लिहायचं, त्याचं नाव ठेवलं आपण सबमिट फॉर्म इक्वल टू पॅरेंथेसिस, त्याच्यामध्ये इव्हेंट। हा इव्हेंट सुद्धा कुठून येईल तुमचा, रिॲक्ट मधून। ओके, रिॲक्ट डॉट फॉर्म इव्हेंट। ओके, इथे काय होतं तुमचा चेंज इव्हेंट होता। ओके, हे आपण इनपुट एलिमेंट वरती बाइंड केलेले आहे। आता हे आपण तुमच्या फॉर्म एलिमेंट, फॉर्मच्या एलिमेंट वरती बाइंड करण्यासाठी हे फंक्शन राईट करत आहे, बरोबर। म्हणजे सबमिट जर का केलं तर आपला कॉन्टॅक्ट तिथे ऍड झाला पाहिजे। ओके, सो डॉट फॉर्म इव्हेंट, आणि या फॉर्म इव्हेंट मध्ये काय येईल तुमचं HTML फॉर्म एलिमेंट। सो HTML फॉर्म एलिमेंट। ओके, यानंतर इथे घ्यायचं तुम्हाला डिस्पॅच। डिस्पॅच काय करत आहे आपण, कॉन्टॅक्ट ऍक्शन, कॉन्टॅक्ट ऍक्शन त्याच्यामधलं कोणतं फंक्शन, क्रिएट कॉन्टॅक्ट ऍक्शन। ओके, फंक्शन आहे म्हणून काय येईल इथे, क्रिएट कॉन्टॅक्ट ऍक्शन फंक्शन आहे ना। हॅलो, म्हणून इथे येईल पॅरेंथेसिस, आणि त्या पॅरेंथेसिस मध्ये आपल्याला पास करायचं आहे तुमची बॉडी। बॉडी, आणि बॉडीचा बॉडी कोलन, इथे काय येईल आता कॉन्टॅक्ट। ओके, जी जी तुमची करंट स्टेट आहे ती स्टेट येईल इथे। ओके, बॉडी कोलन कॉन्टॅक्ट, आणि डॉट देन, डॉट देन पॅरेंथेसिस, जर का रिस्पॉन्स क्रिएट असेल तर डॉट देन रिस्पॉन्स कोलन, आणि जर का असेल तर रिटर्न करायचं आहे आपल्याला इफ या बॉडीमध्ये आपण कॉन्टॅक्ट पाठवलाय, त्याच्यामध्ये जर का तुमचा रिस्पॉन्स असेल तर आपल्याला, तुम्ही याला नेव्हिगेट सुद्धा करू शकता। आपल्याला नेव्हिगेटच करायचंय, म्हणजे करायचं काय इथे, 2 मिनिटं। इफ ओ, हां, तर ऍड कॉन्टॅक्ट मध्ये गेल्याच्या नंतर जर तुम्ही सबमिट करसाल, सबमिट केल्यानंतर हे इथेच लोड नाही झालं पाहिजे, हे गेलं पाहिजे आपल्या ऑल कॉन्टॅक्ट वरती।
ओके. आणि इथे आपल्याला तुमचा एक कॉन्टॅक्ट इथे ऍड झाला पाहिजे. ओके. यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, इथे नेव्हिगेट करायचं आहे. त्याच्यामुळे सर्वात अगोदर तर आपल्याला इथे यूज नेव्हिगेटला इथे इम्पोर्ट करावं लागेल. ठीक आहे. आणि तुमचा यूज नेव्हिगेट इम्पोर्ट कुठून होईल, तुमच्या रिॲक्ट राउटर डॉम मधून. ओके. तर इथे कॉन्स्ट नेव्हिगेट इक्वल टू यूज नेव्हिगेट आणि पॅरेंथेसिस. ओके. आता बघा, यूज नेव्हिगेट कुठून इम्पोर्ट झाला, लाईन नंबर 2. हॅलो, रिॲक्ट राउटर डॉम मधून. ओके. आता या नेव्हिगेटला यूज करून हा यूज नेव्हिगेट स्टोअर कुठे आहे, तुमच्या नेव्हिगेट मध्ये. ओके. तर या नेव्हिगेटला यूज करून आपल्याला त्याला पास करायचं आहे तुमच्या ऑल कॉन्टॅक्ट वरती. ओके. सो इथे काय येईल तुमचा, इफ जर का रिस्पॉन्स अँड रिस्पॉन्स अँड नॉट रिस्पॉन्स डॉट एरर असेल तर कुठे नेव्हिगेट करायचं त्याला, नेव्हिगेट कुठे नेव्हिगेट करायचं त्याला, तुमच्या ऑल कॉन्टॅक्ट वरती. तर ऑल कॉन्टॅक्टचा इथे पाथ कॉपी करा. काय आहे पाथ, स्लॅश गेट ऑल कॉन्टॅक्ट. ओके. सो स्लॅश गेट ऑल कॉन्टॅक्ट. ओके. क्लिअर. आणि हे जे आपण सबमिट फॉर्म फंक्शन लिहिलेलं आहे, हे बाइंड करावं लागेल आपल्याला फॉर्म वरती. सो इथे फॉर्म, कोणता इव्हेंट आहे आपल्याला फॉर्म वरती बाइंड करण्यासाठी, ऑन सबमिट. सो ऑन सबमिट. आणि या ऑन सबमिट मध्ये काय, तुमच्या फंक्शनचं नाव सबमिट फॉर्म पॅरेंथेसिस इव्हेंट. ओके. अँड सेव्ह इट. ओके. आणि तुम्ही जे बटन बनवलेलं आहे, या बटन वरती आपल्याला टाईप काय ठेवायचा त्याचा, सबमिट. ओके. ठीक आहे. क्लिअर. तर बघा, आपण येऊया ऑल कॉन्टॅक्ट मध्ये, ऑल कॉन्टॅक्ट मधून ऍड कॉन्टॅक्ट मध्ये आणि इन्स्पेक्ट करूया. समथिंग जर का एरर असेल तर आपल्याला तो शो करेल. कन्सोल इच चाइल्ड एलिमेंट. ओके. सो बघा, इथे फर्स्ट नेम घेतोय मी इथे निलेश. जरूर. ओके. एक क्लिक नाही होते, 2 मिनिटं. ओके. ओके. तर याला टार्गेट का नाही होत, कारण की त्या नेमला आपण इथे बाइंड केलेलं नाही. ओके. सो नेम इक्वल टू as it is first name, copy and paste it here. ओके. सो अगर हम यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सो यहाँ पे अब हम एक बार रिफ्रेश होने दो इसे. ओके. सो देखो यहाँ पर. ओके. ये टाइप भी हो रहा है. ओके. अब यहाँ पर आप इसे चेक भी कर सकते हैं. सो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो करंट वैल्यू है ना, मतलब जो करंट स्टेट है, ओके, उसके अंदर क्या चेंज हो रहे हैं ये आपको समझ सकते हैं.
हेडर हो गया, ये कार्ड हो गया, कंटेनर, कंटेनर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं पी टैग या H4 टैग, H4, H4, और यहाँ पर करता हूँ मैं जेसन। ओ, जेसन के लिए हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पैरेंथेसिस, करंट स्टेट क्या है आपकी, कांटेक्ट। ओके, सो देखो अभी, ओके, तो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे जेसन हमें दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लेता हूँ मैं हर्षल। तो देखो यहाँ पे आपको हर्षल दिखाई देगा। ओके, मतलब अब हमारा डेटा जो वहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, यूजर रोल पे करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस वहाँ पे टारगेट नहीं किया है नेम को। ओके, सो यहाँ पे भी हम सेम कर देते हैं। सो नेम इक्वल टू डबल कोट, और क्या क्या आएगा यहाँ पे, यूजर रोल। ओके, यहाँ पर भी आएगा आपका नेम इक्वल टू डबल कोट कॉन्टैक्ट। ओके, सेम एज इट इज, नेम इक्वल टू डबल कोट इमेज यूआरएल, मिस्टेक नहीं करनी है हमें। ओके, इमेज यूआरएल, सो नेम इक्वल टू डबल कोट, और क्या आएगा यहाँ पे, ईमेल आईडी, यहाँ पर डेजिग्नेशन है, सो नेम इक्वल टू डेजिग्नेशन। ओके, डेजिग्नेशन, और कंपनी नेम इक्वल टू कंपनी। ओके, सो देखो अभी फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा मेरा अ, संदीप। ओके, यूजर रोल जाएगा डेवलपर, कॉन्टैक्ट जाएगा मेरा समथिंग। तो देखो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, हाँ, 8944499 044। ओके, ईमेल आईडी है siddharth@gmail.com, डेजिग्नेशन, ओ, ऊपर मैंने क्या लिया है, संदीप, सो संदीप। ओके, डेजिग्नेशन है स्टूडेंट, कंपनी है सी सॉल्यूशन, डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा मिल रहा होगा। ओके, और इमेज यूआरएल आप गूगल पे जाके, गूगल इमेज आइकॉन अवतार पीएनजी। ओके, सो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सब ने ये ली है, ये कॉपी कर लेते हो। सो कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करनी है, ठीक है, क्लियर। बाद में आपको करना है सबमिट। ओके, सबमिट किया, लेकिन यहाँ पे ऑल कांटेक्ट के अंदर ऐड हुआ कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे संदीप ऐड हो रहा है, इमेज का कुछ इशू नहीं है, इमेज तो ऐड हो जाएगी यहाँ पे बाद में, वो यूआरएल का प्रॉब्लम है तो होगा थोड़ा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आ नहीं रहा, बराबर, राउट नहीं हो रहा है। ठीक है। सो उसे